अगर आप भारत में रहकर कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आपको लोन चाहिए, पर आपको यह नहीं पता है कि भारत में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है लोन के लिए, तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप भारत में रहकर लोन ले सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर सरकार की कौन सी वो स्कीमें हैं जिनके तहत आप लोन ले सकते हैं। हम 4 से 5 अलग अलग स्कीमों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया या पूरी दुनिया में लगभग 2 टाइप के लोन मिलते हैं। पहला लोन होता है कि आप एक नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक से लोन लेंगे। दूसरा लोन होता है ऑलरेडी आपका एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिलता है लोन। अगर आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार एज की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी प्रकार का लोन लेना चाह रहा है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन ही क्यों ना हो, उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 65 के ऊपर हो गया है तो उसको बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि उसकी आगे की कोई गारंटी नहीं है, वो भर पाएगा नहीं भर पाएगा, उसकी तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहेगी, या फिर हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो इन सब रिस्क के कारण आगे 65 वर्ष से ऊपर वालों को लोन नहीं देती है। और इसके अलावा 21 वर्ष से नीचे वालों को नासमझ समझा जाता है एक तरीके से बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा, हम कह सकते हैं। इसलिए 21 से अधिक होनी चाहिए आपकी उम्र और 65 से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे किसी भी प्रकार के लोन के लिए। दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस है वो कितना पुराना है। अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो वो कितना पुराना है, कितना समय हुआ है उसको चलते हुए, ये क्लियर आपको बताना होगा। अगर 2 से 3 साल पुराना है तो आपका जो लोन है वो और ज्यादा आसानी से आपको मिल सकता है। नंबर तीसरा जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, वो है आपका सिविल स्कोर। अगर आप बिजनेस लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो कम से कम 700 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको आसानी से बिजनेस लोन मिलेगा, वरना आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और चांस ये भी है कि आपको किसी भी प्रकार का लोन ना मिल पाए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप कोई जॉब करते होंगे, या फिर ऑलरेडी अगर आपका कोई बिजनेस है चल रहा है, अगर आप जॉब करते थे तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए जितने दिन आपने काम किया है उसकी सैलरी की। और अगर जब आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी अगर आपका कोई पहले से बिजनेस चल रहा है जिससे आपका पैसा आ रहा है, तो उसके लिए आप 2 चीजें दे सकते हैं और दोनों ही चीजें कंपलसरी होती हैं अगर आप लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं। पहली चीज, आप 3 सालों का आईटीआर भरते होंगे अगर, तो आपको आईटीआर की कॉपी देनी है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपका देना है, जिससे बैंक को पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना पैसा आपके खाते में आ रहा है जा रहा है, कितने का टर्नओवर हो रहा है। तो उस हिसाब से बैंक ये डिसाइड कर पाता है कि आपको कितना लोन देना चाहिए व्यापार करने के लिए। इसके अलावा कोलेटरल की नीड होती है। अब बिना गारंटी वाले लोन के लिए तो किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है, पर अगर आप बड़े अमाउंट में लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई एक गारंटी चाहिए होती है। आपका शॉप हो सकता है, आपका घर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई कार है तो कार के ऊपर आप ले सकते हैं, तो वो गारंटी भी चाहिए होती है। इसके अलावा यहां पर लोन आपको इजीली तब मिल सकता है जब आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फिर भी बैंक आपको लोन इजीली नहीं देगा। वो ये कहेगा कि आप प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर लाइए। और जब आप रिपोर्ट बनाकर देंगे अपने बिजनेस का, फॉर एग्जांपल यहां पर हम मान लेते हैं कि आपका एक जिम है जिसमें बहुत ज्यादा मशीनें पुरानी हो गई हैं, आप उन सभी मशीनों को नए में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे जिम में नई मशीनें हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके, मेरी जिम के तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। तो उसके लिए आप नई मशीनें खरीदने के लिए लोन लेने जाओगे तो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, जिसमें आप इंक्लूड करोगे कि कौन कौन सी मशीनें आपको खरीदनी है, उनका कितना बजट है और ओवरऑल कितना खर्चा इन सब चीजों में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आएगा। वो सब जाकर आप बैंक को दोगे, पूरी रिपोर्ट देखेगा बैंक और फिर उतने रुपए आपको देगा बैंक। ये तो हुई अब तक की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोन स्कीम्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में अगर हम लोन लेना चाह रहे हैं बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले आपका आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हालांकि इसमें इतनी जल्दी लोन मिलता नहीं है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, कहां से इतनी जल्दी मिलेगा। और गवर्नमेंट बैंक में तो वैसे ही पैसे खाने के लिए सब बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। पर इसके क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं। क्राइटेरिया जो मैंने पहले आपको बताया वही सारे क्राइटेरिया हैं। और इसमें लोन लेने का तरीका अगर हम बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी के
लोन्स आपको मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु लोन। शिशु लोन के अंतर्गत आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसके लिए। दूसरा आता है आपका किशोर लोन, जिसमें आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। और तीसरा लोन आता है हमारा तरुण लोन, जिसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आप अगर ब्रांच मैनेजर को कुछ परसेंटेज, कुछ पैसे दे दोगे तो इजीली लोन पास कर देता है। सब खाने के लिए बैठे हैं इंडिया में एक तरफ से। दूसरा लोन स्कीम है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना बेसिकली महिलाओं के लिए चलाया गया एक स्कीम है, जिसमें एससी और एसटी महिलाएं ही केवल लोन ले सकती हैं, और इस लोन का अमाउंट जो होगा वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होगा। एससी एसटी महिलाएं अपने गांव में, अपने घर में अगर कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाह रही हैं तो उनको इजिली ये लोन मिल जाता है बैंकों के द्वारा। अगले लोन की बात करें, लोन नंबर 3 हमारा CGTMSE योजना। ये बेसिकली छोटे और मध्यम उद्योगों को गारंटी फ्री लोन देता है। इसकी जो राशि होती है वो लोन की राशि 2 करोड़ तक भी हो सकती है। और चौथा हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये बेसिकली नई इकाइयों के लिए होता है, सब्सिडी के साथ में लोन मिलता है। इसमें लोन 25 लाख तक होता है आपका। इसके अलावा नाबार्ड योजना है। नाबार्ड योजना ग्रामीण और कृषि आधारित व्यवसायों के लिए है। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए होता है। इसके अलावा बैंक या अन्य फाइनेंस कंपनियां NBFCs जो होती हैं वो भी कई स्तर पर अपने पास से लोन कर देती हैं। ये स्कीमें जो होती है गवर्नमेंट की, इनमें भले आपको एक बार को लोन ना मिल पाए, पर जो प्राइवेट कंपनियां NBFCs होती हैं उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट लोन इजीली मिल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपका जो बिजनेस है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो प्राइवेट बैंक वाले हैं वो आपको लोन आसानी से दे देते हैं। जिसका कारण ये होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं वो तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं, एक तरीके से कमीशन चाहिए हर जगह उनको, पर जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं उनको अपने बिजनेस को फैलाना होता है, आगे बढ़ाना होता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाकर देना होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। इन सब चीजों को देखते हुए वो जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपका सिविल अच्छा है या फिर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है तो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप भारत में लोन प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस के लिए, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।